रसूल अल्लाह। असर की नमाज अदा की है। रात का मंजर है बहुत। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली वाले ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे और बहुत खुश भी होंगे। और हम तो हैं आज बहुत ज़्यादा खुश, क्योंकि आज का पूरा जो दिन है वो इतना अच्छा गुजरा है। बहुत ज़्यादा आज मैं खुश हूँ, और मैं ही नहीं, आज सभी हम लोग खुश हैं। बच्चे भी मेरे खुश हैं, भाई भाभी अम्मा, हम सब लोग बहुत खुश हैं। शायद सबसे बड़ी जो खुशी है आज की वो ये है कि हम लोग रियाजुल जन्ना होकर आए हैं, जन्नत के टुकड़े पर बैठ कर आए हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब हासिल किया, उन्हें सलाम अर्ज़ किया है। जिसने हमें दुआओं का कहा था, सलाम अर्ज़ करने का कहा था, हाज़री की दुआ का कहा था, तो जितने लोगों की हमारे पास अमानतें थी दुआएं, वो जितने लोगों का हमारे पास सलाम था कि हम जाकर सलाम पेश करें, तो वो भी एक अमानत था। तो आज हम सब ने वो उन सब के तरफ से भी सलाम अर्ज़ किया और बार बार हाज़री की अपनी और सब के लिए दुआएं की। अल्लाह ताला कबूल करे। और फिर उसके बाद जो हम लोग गुंबद खज़रा के सामने बैठे, वो भी इतना हसीन मंज़र था, इतना हसीन मंज़र था कि रात के जो 12 बजे हम लोग अपने होटल में आए हैं और हमें टाइम का बिल्कुल नहीं पता चला, और ना हमें कोई भूख का एहसास हुआ, ना प्यास का। और अब भी हमारा किसी का दिल नहीं चाह रहा था कि हम वहाँ से उठें और जाएं, लेकिन साथ में बस अम्मा की वजह से, क्योंकि अम्मा की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर अम्मा ने मेडिसिन लेनी थी और खाना पीना था, तो इस वजह से हम लोगों को आना पड़ा। अदरवाइज़ किसी का दिल नहीं चाह रहा था। ठंडी ठंडी हवा में आका अलैहिस्सलाम के कदमों मुबारक में बैठे हुए कि कोई उठ कर जाए। हमारी खुशनसीबी है कि अल्लाह ताला ने दुनिया में ही उस जन्नत के टुकड़े पर नमाज पढ़ने का मौका दिया, और जो कोई भी वहाँ पर जाता है यकीनन बहुत खुशी का लम्हा होता है, उसके लिए बहुत बड़ी खुशी होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी वो खुशी आज नसीब हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफ़हूम है कि आपने फरमाया कि मेरे घर से लेकर मेरी मिंबर तक की जगह का जो एरिया है सेंटर में, वो सारा जन्नत का टुकड़ा है, जन्नत की एक क्यारी है। वहाँ से वापसी आने पर हम लोग गुंबद खज़रा के सामने बैठे, वहाँ पर बैठकर हम लोगों ने खूब नात ख़्वानी भी की, वो भी बहुत दिलचस्प मनाजिर थे। तो मैं आप लोगों के साथ पहले अपने वो छोटे छोटे से जो क्लिप्स हैं, जो रियाजुल जन्ना के पास मैंने अपने अम्मा के साथ कुछ रिकॉर्ड किए, और फिर जो हमने वहाँ पर गुंबद खज़रा के सामने नात ख़्वानी की थी, तो वो सारी क्लिप्स भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं वीडियो को आगे कंटिन्यू करूँगी। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मस्जिद नबवी में, और हमने यहाँ पर सहन में असर की नमाज़ अदा की है। बहुत प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी यहाँ पर हवा चल रही है, और इतना खूबसूरत यहाँ का हसीन जो मंज़र है। मौसम भी बहुत प्यारा है, दिल करता है यहाँ पर बैठे रहें और बस यहाँ से कहीं ना जाएं इतना। और आज अम्मा का रियाजुल जन्ना का परमिट भी है, देखें वो किसी को साथ जाने देते हैं। हाँ, मरियम का भी है, मरियम ने और नायाब ने जाना है, और मैंने और अम्मा ने आधे घंटे पहले जाना है। मेरी कोशिश है कि अम्मा के साथ मैं चली जाऊँ, पता नहीं वो किसी को साथ जाने देते हैं या नहीं जाने देते। मेरा तो ख्याल है कि व्हील चेयर वालों के साथ किसी को तो साथ जाने देते ही होंगे, ज़ाहिर बात है कि कोई तो व्हील चेयर चलाएगा। तो बाकी देखें, बच्चों के बारे में मैंने पूछा है, उन्होंने अभी तो यही बताया है कि बच्चों को जाना अलाउ नहीं है, लेकिन आप कोशिश कर लें, अगर वो जाने देते हैं तो साथ ले जाइएगा बच्चों को। मरियम से पूछती हूँ उसकी क्या फ़ीलिंग है रियाजुल जन्ना में। मरियम, कैसी फ़ीलिंग है? क्योंकि जो रियाजुल जन्ना है वो दुनिया में ही जन्नत का एक टुकड़ा है, जन्नत की एक क्यारी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से लेके आपके मिंबर तक की जितनी भी जगह है, आपकी हदीस के मुताबिक वो जन्नत का टुकड़ा है। तो जिसने वहाँ पर नवाफिल अदा कर लिए
तो उसने जन्नत में नवाफिल अदा किए हैं वो। तो मरियम से पूछती हूँ उसकी, मरियम की क्या फीलिंग है। मरियम बता। अभी तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वहाँ पर जाने के लिए, लेकिन अभी काफ़ी टाइम है। ईशा की नमाज़ के बाद ही उन्हें वहाँ पर जाना है। मुझे इतना बड़ा शर्फ हासिल हो रहा है कि मैं अंदर जाकर जन्नत के तालीम पर, जन्नत के टुकड़े में नमाज़ पढ़ूँगी और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ। काफ़ी मज़ा भी आ रहा है, यहाँ की ठंडी ठंडी हवाएँ, यहाँ की बहारें। अम्मा को जब मस्जिद के अंदर लेकर गए तो उन्होंने कहा कि ये व्हील चेयर वाला एरिया है, आप यहाँ पर इनकी चेयर खड़ी करें। तो यहाँ पर मैं अम्मा को कह रही थी कि अम्मा आपने परेशान नहीं होना, हम आपके इर्द गिर्द ही हैं, जैसे ही नमाज हो जाएगी तो उसके फ़ौरन बाद हम आपको आकर यहाँ से ले जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम लोग रियाजुल जन्नत से होकर आ गए हैं। तो परमिट के साथ गए थे, अम्मा का परमिट था तो मैंने व्हील चेयर चलाई थी। व्हील चेयर के साथ उन्होंने फिर मुझे भी जाने दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अल्लाह ताला हाज़िरी कबूल फरमाए, नफिल पढ़ने की भी सादत नसीब हुई। जिसने सलाम का कहा था हमने उन सब के लिए इन सब की तरफ से सलाम भी अर्ज़ किए हैं, सबकी हाज़िरी की यहाँ पर दुआ की है। और अब बिल्कुल गुंबद खज़रा के सामने आकर बैठे हैं, क्योंकि अभी जब से हम लोग आए थे अम्मा ने गुंबद खज़रा की भी ज़ियारत नहीं की थी। तो मैंने कहा चलिए अम्मा गुंबद खज़रा की जो है वो ज़ियारत कर लेंगी। तो अम्मा को बिल्कुल मैंने गुंबद खज़रा के सामने बिठा दिया। मोहताज नजर है हाल मेरा, मोहताज नजर है हाल मेरा, सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार तवज्जो फरमाए। रहमत ने यहाँ तक पहुँचाया, सरकार पे तन मन जान फिदा, सरकार पे तन मन जान फिदा, सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार तवज्जो फरमाए। हाजिर है दरे दौलत पे गदा, हाजिर है दरे दौलत पे गदा, सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार तवज्जो फरमाए। अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ऐ सब्ज़ जुम्बद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह।
रोशन मेरी तुर्बत को लिल्लाह जरा करना। अम्मा क्या 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 दुआएं मांगी, कैसा लगा आपको रियाजुल जन्नत से? हयात का दारो मदार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। जब वक्त मिज़ा आए दीदार अता करना, मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। बस अब घर जाने की तैयारी है। रात का मंज़र है, बहुत खूबसूरत हसीन यहाँ का मंज़र है। और एक जो रियाजुल जन्नत से आने के बाद की जो दिल में खुशी है, वहाँ पर जो नवाफिल पढ़ने की सआदत मिली और रो रो कर दुआएं जो मांगी हैं, और दिल में इतनी खुशी है कि बस यही दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला सबको ये खुशी नसीब करे, सबको यहाँ की जो हाज़री है उसका शर्फ नसीब करे, आमीन। देखा अभी तो थके हुए आए हैं, हाँ देखा देखा। और वैसे भी अब तो रात भी हो गई है, ऊपर अंधेरा ही होगा। एक इस वीडियो के हवाले से जो ज़रूरी बात है वो मुझे मुनासिब लगा कि आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए। जिस वक्त हम लोगों ने गुंबद खजरा के सामने नात ख़्वानी की तो उसके बाद वहाँ पर शुरते आ गए थे और उन्होंने हमें कहा कि आप लोगों ने यहाँ पर नात ख़्वानी क्यों की है, अपने पासपोर्ट दें, अपना वीज़ा हमें दें। लेकिन हमने उन लोगों को कहा कि हमारे पास इस वक्त ना पासपोर्ट है ना वीज़ा है, वो सब कुछ तो होटल में था हमारा। लेकिन बहरहाल उन्होंने हमसे कुछ इन्वेस्टिगेशन की, उसके बाद फैमिली समझकर, और फिर बच्चे भी थे हमारे साथ, तो हमें ज़्यादा देर उन लोगों ने खड़े नहीं किया, हमें जाने दिया। लेकिन ये है कि उसके साथ ही उन लोगों ने हमें वार्निंग दी कि नेक्स्ट टाइम आप में से कोई शख्स भी यहाँ पर खड़ा होकर अगर नात ख़्वानी करेगा, कोई भी नात पढ़ेगा, तो फिर आप लोगों के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। उसके बाद हमने जिस किसी को भी अगर वहां पर नात पढ़ते देखा तो हमने उन लोगों को मना किया। लेकिन कई लोगों ने कहा कि नहीं, हमारा नबी है, हमारा मदीना है। ये बातें सब अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन हमें ये बात भी माननी होगी कि जिसका मुल्क होता है कानून भी उसी का चलता है, तो उसके कानून को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, आप आशिक़े रसूल हैं, हम आशिक़े रसूल हैं, तो अपने घर में अपने मुल्क में रहकर खूब नात ख़्वानी कीजिए, क्योंकि हुजूर सुनते भी हैं और हुजूर जानते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का ये छोटा सा व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आई हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलेंगे आइंदा किसी और व्लॉग के साथ, अच्छे व्लॉग के साथ। तो अपना ख्याल रखें, हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।